हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। ऑलमोस्ट 20 डेज़ के गैप के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं कहाँ चली गई थी, मैंने यूट्यूब तो नहीं छोड़ दिया। मुझे कई सारे लोगों के ये भी मैसेज आए थे कि मैंने यूट्यूब तो नहीं छोड़ दिया है, क्या बात। बिकॉज मैंने अभी एक तो वीडियो पहले ही आपसे कहा था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं छोड़ दूँ। तो कई सारे लोगों ने तो मुझसे ये वाले सवाल भी करे थे, बट मैंने कुछ नहीं छोड़ा था। बहुत लंबी कथा है, वो मैं वीडियो के लास्ट में वीडियो डाल दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो सुन लेना राम कथा। फिलहाल तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी मैं 10 दिनों के लिए गुजरात ट्रिप पे गई थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैं अंजू के यहाँ पे गुजरात ट्रिप पे जाने वाली हूँ। तो मैंने वहाँ पे 10 दिनों में मैं इस बार सोच के गई थी कि मैं कुछ भी साड़ी नहीं पहनूंगी। जैसा कि आप जानते हैं मैं साड़ी कर लूँ, मुझे कितना ज़्यादा प्यार है साड़ी से। लेकिन इस बार मैंने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया था कि मैं एक बार भी साड़ी नहीं पहनूंगी। ऑल्दो वो फेल हो गया बिकॉज मैंने सोमनाथ में एक बार पहन ली थी। लेकिन इसके अलावा मैंने उन 10 दिनों में क्या क्या पहना, मैंने क्या क्या ड्रेसेस पहनी, बिकॉज मैं फैमिली के साथ गई थी। और हम लोगों के साथ होता है ना, जो लड़कियां अपनी फैमिली में रहती हैं वो ऐसे वेकेशन पे अगर जाएं तो क्या क्या ड्रेस लेके जाएं, बड़ी कंफ्यूजन होती है। मुझे भी काफी कंफ्यूजन थी कि मैं क्या क्या लेके जाऊं, कैसे आप लोग कम आउटफिट ले जाकर ज्यादा लुक क्रिएट कर सकते हैं, कम ज्वेलरी रखें, कम मेकअप का सामान लेके जाएं। और सबसे मेन बात फुटवेयर। हम लोग को होता है ना कि हम लोग अलग अलग ड्रेसेस पहन रहे हैं, लाइक हम लोग शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हैं, हम लोग लॉन्ग ड्रेस पहन रहे हैं, हम लोग साड़ी पहन रहे हैं, हम लोग सूट पहन रहे हैं, तो हम किसके संग कौन से फुटवेयर पहन रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे कितने कम सामान लेके गई, कितने कम में मैंने कितने ज्यादा अलग अलग लुक क्रिएट किए। इसका एक ओवरऑल अपनी जो जर्नी थी इसकी ओवरऑल समरी लेके आई। मुझे लगा कि इससे आपकी भी हेल्प होगी और आपको आइडिया लगेगा। बिकॉज हम सब लोग जो फैमिली में रहती हैं, जो गर्ल्स स्पेशली, दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो साड़ी पहन लें या तो सूट पहन लें। मैंने आप लोगों की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग फुल पहनना है, फुल ड्रेस पहनना, हम लोगों को ऐसी ड्रेस पहनना है जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ना हो, जो फैमिली के साथ अनकंफर्टेबल हमें ना लगे या अनईजीनेस ना फील कराए। हर एक चीज़ को ध्यान में रख के मैं ये टोटल आउटफिट आइडिया लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ 17 से। 17 को हम लोग घर से निकले थे। अब 17 को हम लोग का जो सफ़र था वो 1000 किलोमीटर का था, 1000 या और 1200 किलोमीटर का था। और हम लोग बाई ट्रेन गए थे। अब मुझे ऐसा कुछ पहनना था जो सिंपल सा हो और कंफर्टेबल हो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ट्रेन से जा रहे थे। फुटवेयर भी मुझे कुछ ऐसे ही पहनने थे। तो मैंने ये स्ट्रेपी ड्रेस पहनी। ये ब्लू कलर की स्ट्रेपी ड्रेस है। कहीं पर भी आप किसी भी ऑनलाइन, आप इसकी चाहें तो ऑनलाइन मैं लिंक दे दूँगी आपको, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी आपको ये। और ऑफलाइन भी बहुत आराम से आपको 700 to 800 में मिल जाएगी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं, जिन्हें फीड कराना होता है, ये उन लोगों के लिए बहुत सही है। आराम से आप ऊपर से इसको फीड भी करा सकते हो, बिकॉज सामने जो इलास्टिकेटेड होता है, ये कितने भी पतला होगा उसको भी फिट बैठेगी, ये कितना भी कोई चौड़ा होगा मुझ जैसा, ये उसको भी फिट बैठेगी। और इसके संग में जैसे जो लोग होते हैं जिन्हें स्ट्रैप ऐसे जो पतली पतली सी स्ट्रैप्स होती हैं, जो इनमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जिन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा सा शो हो रहा है, जिनकी फैमिली अलाउड नहीं करती है, तो वो लोग साथ में इसमें श्रग दे रखी है, इस तरह सामने से श्रग पहन सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, आप एक सिंपल और स्टाइलिश सा लुक क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के। कुछ एक्स्ट्रा वाला कुछ नहीं करना है। बालों में सिंपल सी चोटी बनाई थी बिकॉज इतने लंबा सफर था, बाल वाल खोलना है, कोई स्टाइल बनाने का कोई मतलब नहीं था। ये मेरा फर्स्ट लुक था। अब बात करती हूँ अपने सेकंड लुक की। हम लोग रात में पहुंचे थे, लाइक हम लोग 1-2 बजे पहुंचे थे। खाना खा के सीधे सो गए थे, हमने कुछ नहीं किया था उस दिन। नेक्स्ट डे हम लोगों को द्वारका जाना था। अब द्वारिका में हम लोगों को भगवान जी के दर्शन करने थे। पूरे दिन का हम लोग का सफर था, वो भी अगेन। तो मुझे कुछ ऐसा पहना था, सिंपल लगे, मंदिर टाइप वाली फीलिंग दे कि हाँ मंदिर में आए हैं तो वैसा लगे, प्लस स्टाइलिश तो लगे। मेरे हमेशा है ना कि स्टाइल भी दिखानी है आपको, और आपको सिंपल, आपकी जो सिंपलिसिटी उसको भी मेंटेन करना है, आपको ग्रेस मेंटेन करना है बेसिकली। अदरवाइज अगर वो चीज़ छूट जाएगी तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो मैंने ये फुल चिकन करी व्हाइट कलर का सूट पहना। इसमें ये कलरफुल टैसल लगे हुए हैं। सबसे अच्छी बात ये, इतने कलरफुल टैसल हैं कि आप इसको किसी भी लेगिंग के संग पहन सकते हैं। ऐसा कोई स्पेशल वाला झंझट नहीं है कि आपको स्पेशली रेड लेगी लेनी है, आपको येलो लेनी है, आपको ग्रीन लेनी है। आप किसी भी कलर की कोई भी लेगी पहन लीजिए। ये चिकनकारी मैंने इस पे मार्केट में जाके कपड़ा लेके फुल अनारकली स्टिच करवा लिया था। स्पेशल वाली कोई कॉस्ट नहीं आई थी। आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग सिंपल अनारकली अगर सूट लेंगे तो उसमें कितनी कॉस्ट आ जाएगी। बस ये वैसी सिलवा ली थी। फुल स्लीव्स बनवाए मैंने, क्योंकि चिकन करी है तो अच्छा लगेगा। अंग रखा स्टाइल में बनाने को कहा था, बट उनने बस वो नकली वाला पैटर्न बना दिया था, प्रॉपर अंग रखा नहीं बनाया था। मेकअप की बात करूं, मैंने ओवरऑल जितना भी वीडियो आप देखोगे इस पूरे में मेकअप बस एक रखा है। बोल्ड आई करी है, बोल्ड सा लाइनर लगाया, न्यूड लिप रखे हैं। पूरे में मैंने सिर्फ एक ही फंडा रखा है, बिकॉज मुझे लगता है एक्स्ट्रा ओवर मेकअप करने से, लाइक अगर आप एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगा ले रहे हैं, आप एक्स्ट्रा वाली लेयरिंग कर ले रहे हैं, लाइक स्पेशली क्योंकि समर चल रहा है, सो भी जब हम लोग इतनी भीड़ वाली जगह में जाते हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है। अब हम एक्स्ट्रा वाली लेयरिंग करके चले जाएं, इतना सारा मेकअप पोत के चले जाएं और इतनी भीड़ में खड़े हैं, वो मेकअप वैसे भी पूरा मेल्ट होना है। तो मैंने मेकअप के नाम
पे कुछ नहीं करा, सब जगह सिर्फ एक चीज लगाई थी, सनस्क्रीन। लैक्मे की सनस्क्रीन लगाती थी मैं, इसके अलावा लाइनर लगा लेती थी, काजल लगा लेती थी और न्यूड लिप रखती थी हमेशा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब हम लोग फोटो खींचते हैं, आजकल के कैमरे इतने अच्छे हो गए हैं कि वो हमारे फेस के टेक्सचर, काला गोरा सबको एक समान कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं दिखाते हैं। तो क्या ही ज़रूरत है हमें बिना फालतू अपना फेस को सामने से इतना बुरा करने की, हम सामने से सिंपल रखें। तो मेकअप मैंने बहुत ही सिंपल रखा था। फुटवेयर मैंने इसमें कोल्हापुरी पहनी थी, मैं 3 फुटवेयर लेके गई थी, मेरे 2 फुटवेयर में पूरा काम चल गया था। फर्स्ट लेके गई थी मैं ये कोल्हापुरी चप्पल, जिनमें मेरा काम चल गया था। मैंने उस वाइट में मैंने नीचे रेड लेगी पहनी थी, उसके नीचे ये गोल्डन कोल्हापुरी बहुत सुंदर लग रही थी। हेयर स्टाइल के लिए भी मैं आपको ऐसे स्पेशल वाला कोई सजेशन नहीं दूंगी, मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि जो आप पे सबसे ज़्यादा सूट करती है। बिकॉज जब हम जल्दी में होते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये वाली चोटी ट्राई करें, ये वाला कुछ ट्राई करें। तो जो सबसे ज़्यादा आप पे सूट करती हो, प्लस जो सबसे जल्दी आपसे बन जाती हो, आप बस सिंपल सी वो वाली हेयर स्टाइल रखिए। कोई 2-3 हेयर स्टाइल अपने लिए फिक्स कर लीजिए कि अच्छा कभी ये, ताकि आपका लुक थोड़ा सा चेंज लगता रहे। तो मैंने सेंटर पार्टीशन किया था, ऑल्दो मेरे सामने से बाल बहुत कम है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वही जमती है, जैसे मैंने अभी कर रखा है स्लीक सेंटर पार्टीशन। ठीक है बेटा, ओके। तो मैंने हेयर स्टाइल वही वाली रखी थी। ऐसे मैंने अपना सेकंड लुक कंप्लीट किया। अब बात करती हूँ अपने थर्ड लुक की। इस दिन हम लोग बीच गए थे, शिवराजपुर बीच पे, ये पड़ता है द्वारिका में ही पड़ता है ये भी। एक्चुअली इन सब के सारे जो शॉर्ट्स होते हैं, जो रील्स होती हैं, ये सब कुछ अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। इन दैट केस अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं, उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ, मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। आपको सब कुछ पता चल जाता है कि मेरे वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, मतलब मैंने इतना लंबा टाइम क्यों लगा दिया है। तो नेक्स्ट डे गए थे हम लोग शिवराजपुर बीच के लिए। अब बीच पे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है कि मैं मतलब साड़ी पहनूं या सूट पहनूं या क्या पहनूं मैं। तो बीच के लिए मैं ये वाली ड्रेस लेके गई थी, ये मैंने अमेजन से ली थी। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आगे शायद इंस्टा पे रील डाली होगी, शायद आपको यूट्यूब पे वीडियो पे मैंने शायद ही इसका कभी कोई वीडियो शेयर किया, मुझे जहाँ तक याद है मैंने नहीं किया है। तो 500 या 550 की ड्रेस थी, ये बहुत सिंपल सी, काफ़ी पहले की पड़ी हुई थी। तो मैं यही ड्रेस लेके चली गई। बिकॉज अगेन हम लोगों को लगता है, हम लोग हाउस वाइफ है, हम रेगुलर में ये सब ड्रेसें नहीं पहन सकते हैं, तो लगता है कि क्यों एक दिन के लिए हम बिना फालतू इतना पैसा बिगाड़ें। जो है मैंने उसी से काम चलाया, मैं वही ड्रेस लेके चली गई। क्योंकि बीच पे जा रहे थे, अब बड़े बड़े तो ईयरिंग कुछ पहन नहीं सकते थे, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो मैंने इन दिनों ये छोटे छोटे से डोरेमोन, पोकेमोन ऐसे अलग अलग से क्यूट से ईयरिंग ले रखे थे, 10-10 या 20-20 रुपए के आए थे। तो मैंने बस वो पहन लिए, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमें कवर होना जरूरी है। तो मैंने पैरों में पहनी थी स्टॉकिंग, मैंने इसका प्रॉपर एक शॉर्ट शेयर किया था यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी। तो मैंने लेग्स में पहनी थी ये स्टॉकिंग, और क्योंकि हम लोग बहू हैं तो हमारा सिर ढकना भी बहुत ज़रूरी है, तो सिर में लगाई थी मैंने हैट। प्रॉपर बीच वाला लुक बन गया था, बहुत अच्छा लगा। अगेन क्योंकि आजकल जो है सब कुछ फोटो और वीडियो के लिए रह गया है, तो फोटो और वीडियो में तो सब कुछ बहुत चकाचक था, सामने से भी सब कुछ बहुत अच्छा था। मेकअप एज सच मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया था सिवाय सनस्क्रीन के, इवन मैंने काजल भी नहीं लगाया था, सनस्क्रीन और लिप बाम, इन 2 चीज़ के अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। ऐसे मैंने अपना थर्ड लुक कंप्लीट किया। फुटवेयर, क्योंकि मैंने स्टॉकिंग पहन रखी थी, मेरे फुल पैर कवर थे, तो मैं फुटवेयर कैसे पहनती, तो मैंने फुटवेयर भी यहाँ पे कुछ नहीं पहने थे, और ऐसे मैंने ये लुक कंप्लीट किया था। अब हम लोग बीच से वापस आ गए, और शाम को, उसी दिन शाम को रुद्र का मुंडन था। रुद्र मतलब मेरा भतीजा, उसका मुंडन था। अब उसके मुंडन के लिए अगेन मुझे कुछ सिंपल सा पहनना था, क्योंकि मैं बड़ी मम्मी हूँ, कुछ सूट टाइप पहना था, साड़ी तो मुझे पहननी नहीं थी, तो सूट मैंने लिया। ये बहुत ही प्यारा सा, कलर बहुत सुंदर था एक्चुअली, इसके कलर के कारण। एक्चुअली अंजू का सूट है, पर वहाँ पे गई थी तो मैंने पहन लिया। कुछ ड्रेसें अंजू ने मेरी पहनी थी, मैंने अंजू की ड्रेसें पहनी थी, आपस में एक्सचेंज करने के लिए। सूट मैंने स्पेशली इस दिन के लिए इसलिए सिलेक्ट किया था बिकॉज ये जो सूट है बहुत ही सिंपल लगता है, सोबर लगता है, साथ में स्टाइल भी देगा। स्टाइल किस तरह से मैंने इसमें स्टाइलिंग एलिमेंट ऐड किया वो मैं आपके बताती हूँ। ये जो इसकी पैंट है, इसकी पैंट पे ये गोल्डन कलर का वर्क है, इसके वर्क से मैच करती हूँ मैंने ये कोल्हापुरी पहन ली। पैरों में ऐसी कुछ पायल वगैरह में पहन के नहीं गई थी, बस ये ब्लैक कलर के मैंने जो एंकलेट आजकल चल रहे हैं मैंने ये पहन रखे थे, तो ये पैरों को बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश वाला लुक दे रहा था। तो स्लीवलेस सूट था, क्योंकि दुपट्टा मैंने साइड से फुल ले रखा था, एक साइड मैंने ऐसे ही छोड़ रखा था, साइड पार्टीशन कर रखा था, साथ में सनग्लास लगा रखा था बिकॉज बहुत ज्यादा धूप हो रही थी। अगेन स्टाइल के लिए एक एलिमेंट ऐड करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वो सिंपल सा ऐड कर रखा था। कानों में मैंने ये झुमकी लेके गई थी जो काफी ज्यादा सूट कर रहे थे इसके साथ, तो मैंने वो झुमकी पहन रखी थी। बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं, प्लीज इग्नोर, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना। तो इस तरह से मैंने अपना नेक्स्ट लुक कंप्लीट किया था। बात करती हूँ अब मैं अपने इसके नेक्स्ट लुक की। इसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे जूनागढ़। अब जूनागढ़ जाना था हम लोग को जू देखने के लिए, तो मैं ऐसा क्या पहनती जो मुझे जू में प्रॉपर अप्रोप्रिएट लगता। साड़ी मुझे पहननी नहीं थी, सूट मैं ऑलरेडी 2 बार पहन चुकी थी, एक बार मैं द्वारिका में पहन चुकी थी, एक बार मैं रुद्र के मुंडन पहन चुकी थी। अब मुझे सूट भी नहीं पहनना था,
थर्ड ऑप्शन था मेरे पास लॉन्ग स्कर्ट का। लॉन्ग स्कर्ट अगेन हम जैसी जो मैरिड विमेन है बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक तो वो आपको फुल कवर कर देंगी और ऊपर से स्टाइल की स्टाइल रही, बिकॉज हमने स्कर्ट पहनी, हमें अंदर से फीलिंग है इतने लंबे टाइम के बाद हम स्कर्ट पहन रहे हैं। तो मैंने पहनी है लॉन्ग स्कर्ट। इसे मैंने व्हाइट कलर के टॉप के साथ पहना था। ग्रीन और रेड का कॉम्बो कितना ज़्यादा क्लासी होता है, कितना सदाबहार होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। मैंने ग्रीन के संग व्हाइट पहन रखा था थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए, बट मुझे रेड भी ऐड करना था इसके अंदर। तो मैंने रेड ऐड करने के लिए क्या किया, ये बैरेट लेके गई थी उस टाइम पे, क्योंकि सर्दियां पड़ रही, फरवरी की बात है, तो मुझे लगा कि तब चल जाएगा, लेकिन चलो मैंने चला लिया। इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और वो चल गया लुक, मेरा लुक कंप्लीट करना था मुझे और रेगुलर से डिफरेंट हो गया। अगेन सिर मेरा फिर से ढक गया था, तो मैं ये रेड कलर की बैरेट लेके गई थी और अपनी रेड कलर की बैरेट से मैच करती हुई मैंने रेड लिप करे यहाँ पे और मैंने रेड कलर की ये जुत्ती पहनी। ये जुत्ती अभी आपको शायद फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इससे पहले मैंने एक बार और पहनी इसको और मैं आपको ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। अगेन ये भी मेरे बहुत काम आई है, मल्टी कलर जुत्ती थी और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास जब हम लोग इस टाइप की कोई ड्रेस पहनते हैं। जैसे अंजू ने इस जगह पे जो हम लोग गए थे, सारा अली खान का एक लुक कॉपी किया था जिसमें उन्होंने इंडिगो ब्लू कलर की स्कर्ट पहन रखी है, व्हाइट कुर्ती पहन रखी है और इंडिगो ब्लू कलर का दुपट्टा डाल रखा है। इसमें भी साथ में जुत्ती पहन रखी है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो एक जुत्ती एक कोल्हापुरी, इन दो ने मेरी पूरी ये वाली जो ट्रिप थी ये वसूल करवा दी थी। ओके, अब बात करती हूँ अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लुक की, जो जिस एक दिन में, केवल एक दिन में मैंने कितनी सारी ड्रेसेस चेंज करी तो कितने ज़्यादा लुक क्रिएट किए थे। मेरा एनिवर्सरी वाला डे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी लंबे टाइम से कोई सोलो ट्रिप नहीं करी थी, तो मेरे अंजू ने और मेरे भैया ने, इन लोगों ने काफ़ी फोर्सफुली हमें घर से धक्का मार मार के भेजा कि आप किसी सोलो ट्रिप पर जाओ। अब हम लोग को 300-350 किलोमीटर का राइडिंग करनी थी और वो भी बाइक से करनी थी। तो घर से निकली मैं, ये रिप्ड जीन्स पहन के, ब्लैक कलर की जीन्स थी और यही वाला मैं टॉप पहन के गई थी। साथ में मैंने इस पर ये ओवरकोट ले रखा था। ये मैंने इसलिए ले रखा था बिकॉज रास्ते में काफ़ी गर्मी धूप सब कुछ ही लग रहा था, सर्दी तो नहीं लग रही थी बिकॉज नेक में मुझे नहीं लगा कि इसके संग मुझे कुछ पहनने की ज़रूरत है। जब साथ में मैं गई तो मैंने ना हाथ में कुछ पहना था, एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा पहना था जो मेरी पूरी जो ट्रिप है, जो मेरा ये पूरा जो 1 या 1.5 दिन निकलेगा इस पूरे पे मेरा चल जाए। तो मैंने हाथ में बस ये चूड़ा पहन लिया। वो जो नई नई गर्ल्स होती है ना जो हनीमून के लिए अपनी जाती हैं, शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस पहन के जाती हैं, चूड़ा उन लोगों के संग प्रॉपरली काम करता है। मैंने बस उसी वाले कंसेप्ट को ध्यान में रख के हाथ में चूड़ा पहन के चली गई थी। ये मेरी इस ड्रेस के साथ चला गया था, इसके बाद जो आने वाली ड्रेसेस है उनके साथ भी चला गया था। अब इसके बाद हम लोग चले गए थे सोमनाथ के लिए। मैंने इस पूरी ओवरऑल ट्रिप में एक बार भी साड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा इतनी दूर आई हूँ और ऐसा तो नहीं कि मैं कभी साड़ी नहीं पहनती हूँ या मैं इसके बाद कभी साड़ी नहीं पहनूंगी, तो मैं एक बार तो साड़ी पहनूंगी। तो मैंने सोमनाथ में साड़ी पहनी थी। ये रेड कलर की साड़ी काफ़ी कॉमन हो गई अब तो, आप इंस्टा पे देख लो, आप कहीं भी मीशो पे देख लो, काफ़ी कॉमन साड़ी है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। जितनी भी ड्रेस मैंने शेयर की ये सारी 1000 से अंदर की हैं, बहुत अफोर्डेबल है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम मैरिड पे मैंने हम ऐसी ड्रेस लेके क्या करेंगे, हम एक रेंज वाइज ले, लाइक 700 to 800 ले लें कि हमारा काम बन जाए, हम अच्छे के अच्छे लग जाए और वो रखी भी रहे तो हमें इतना अफसोस ना हो कि यार हमने इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस ली थी और वो अभी तक ऐसी कैसी रखी हुई है। तो मैंने ये वाली साड़ी रेड कलर की सदा सौभाग्यवती भवा, ये वाली साड़ी पहनी। इसका डीप वी नेक था। मैं अलग से कुछ ज्वेलरी लेके नहीं गई थी कि मैं ऐसे नेकलेस दिखाती है कुछ करती। जो मैं दिन में ईयरिंग वगैरह पहन के गई थी वो सब कुछ मैंने वही का वही पहना, बस फटाफट से चेंज कर लिया मैंने वहीं पे और ये रेड साड़ी के अंदर मैंने दर्शन किए। उसके बाद मैं वापस आके मैंने फिर से ड्रेस चेंज करी, मैंने फिर से ये ड्रेस पहनी बिकॉज मुझे अगेन बाइक का सफ़र करना था काफ़ी लंबा सा और मुझे इसके बाद दीप जाना था। अब दमन इन दीप हम लोग जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, हाँ मैं उसी वाले दीप की बात कर रही हूँ, मैं उसी वाले दीप पे गई थी। अब क्योंकि मेरा एनिवर्सरी डे था, हम लोग को केक कटिंग करनी थी तो कुछ स्पेशल तो मुझे पहनना था। अब दीप में मैंने काफ़ी लंबे टाइम से सोच के रखा था कि मैं दिया मिर्जा के कुछ लुक्स रिक्रिएट करूंगी, जिसके 2 लुक मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी थी। तो ये वाली जो ड्रेस है मैंने ये भी उसी के लिए बनवा के रखी थी, पहले से बनवा के रखी थी। इसका प्रॉपर मैं लुक लेके आऊँगी। फिलहाल तो मैंने दीप में ये वाली ड्रेस पहनी थी ग्रीन कलर की, जो काफ़ी सुंदर लग रही थी, एकदम अलग सी लग रही थी। फुल ड्रेस है अगेन ये, ऑल्दो होटल के रूम में सिर्फ हम 2 जने थे, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था कि मुझे बहुत शॉर्ट, मतलब मैं कुछ और ड्रेस नहीं पहन सकती, मैं कोई शॉर्ट नहीं बन सकती हूँ। स्टिल फुल ड्रेस थी, मैं उसको पहन के कहीं भी बाहर भी जा सकती थी, तो मैंने वहाँ पे ये पहनी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक पोल्का डॉट ड्रेस भी लेके गई थी। मेरे पास एक्चुअली 1 पीस ड्रेस थी जिसे मैंने अनुष्का शर्मा को देख के बनवाया था, लेकिन जाने से पहले मेरे दिमाग में ऐसी खुरापात आई कि इस 1 पीस ड्रेस को मैं 2 पीस में कन्वर्ट कर देती हूँ। इसकी स्कर्ट अलग से काम आ जाएगी मेरी और जो इसका टॉप है वो एज ए ब्लाउज में कभी और यूज़ कर लूँगी। तो मैंने कुछ देर के लिए ये वाली ड्रेस भी पहनी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जाना था दीप के बीच पर। अब दीप में कई सारे बीच हैं। सबसे पहले हम लोग गए थे नागोआ बीच पर।
इस एक्चुअली बीच की जो एक्टिविटी है वो सब कुछ तो हम ऑलरेडी कर चुके थे शिवराजपुर बीच पे, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ देखने जाना था यहाँ पे क्या क्या होता है ये सब देखने के लिए। वाले बीच के लिए मैं अगेन ये वाली ड्रेस लेके गई थी, मैंने इसे भी अलग से नहीं खरीदा था। ये ड्रेस क्या, ये तो एक शॉर्ट कुर्ती है जिसे मैं जीन्स के संग जनरली पहना करती थी। अब क्योंकि यहाँ पे इस वाले बीच में मेरी सासू माँ मेरे साथ नहीं जा रही थी, हम लोग हस्बैंड वाइफ अकेले जा रहे थे, तो मुझे लगा यहाँ एटलीस्ट मैं यहाँ तो पहन ही सकती हूँ। बस एक यही जगह है, बस एक यही ड्रेस है जो मैंने ऐसी पहनी है जो शायद आप ना पहन पाओ, जो मैंने भी अपने थोड़ा सा बाहर जाके अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाके पहनी थी। इसके अलावा बाकी सारी ऐसी ड्रेसेस है जो आप आराम से पहन सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये पहन ली, हेड लगा ली बीच वाली फीलिंग देने के लिए, और साथ में वही वाले ईयरिंग जो मैंने इससे पहले शिवराजपुर बीच पे पहने थे, मैंने वही वाले ईयरिंग पहने और लिप बाम लगाया। अपना बेसिक मेकअप बता चुकी, बस उतना मेकअप किया मैंने। और इस पर मैंने एक छोटी सी एक एडिशनल डिटेल ऐड की थी, मैंने इस पर ये फ्लावर लगा लिया था। मैं लेके गई थी घर से कि जब मैं बीच पे जाऊंगी ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये कैमरे में बहुत सुंदर अलग से लगने लग जाती हैं। हम लोग का जो रेगुलर लुक होता है उससे कि हाँ इसमें फ्लावर लगा है, बीच का लुक है, तो थोड़ा वो बीच वाली वाइब देने के लिए मैंने ये फ्लावर ऐड कर लिया था इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था। आई मीन मुझे तो अच्छा लग रहा था। और बस ये मेरा बीच वाला लुक था। माँ अंबिका देवी के दर्शन करने के लिए हम लोग निकल गए। ये अगेन वो जो हम जूनागढ़ गए थे ये उसी वाले रास्ते पे था, बट यहाँ पे 10,000 सीढ़ियाँ हैं और बहुत लंबा, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे यहाँ पर। तो अब इतना सारा हम लोग ये लोग 5 बजे से रोपवे बंद कर देते हैं, इतनी सीढ़ी हम लोग बच्चों के संग जा नहीं सकते थे, तो उस दिन हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे। आज हम लोग दर्शन के लिए निकले थे, तो मैंने अपने साथ में कुर्ती लेके आई थी और वही वाली जीन्स जो मैं घर से पहन के आई थी, उस जीन्स के संग ये चिकनकोरी कुर्ती मैंने पहनी और मैं निकल गई दर्शन के लिए। अब यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ स्पेशल वाला ऐड नहीं किया, मैंने बालों को सिंपल सा जितना मेरे पास जो था, क्योंकि इतना एक दिन के लिए मैं क्या क्या लेके आती यहाँ पे, जो ईयररिंग थे, जितना जो कुछ अवेलेबल था मैं बस वही पहन के, मुझे लगा माता जी के पास जा रहे हैं क्या ही चाहिए मतलब, तो मैंने बस ये कुर्ती पहनी, ये जीन्स पहनी। मुझे लगता है कुर्ती और इस जो जीन्स का जो लुक होता है वो अपने आप में इतना कंप्लीट होता है कि क्या ही इसके साथ करो। अच्छा हाँ, मुझे एक बात और याद आई, मैंने आपके लिए कुर्ती विद जीन्स का एक वीडियो बनाया प्रॉपर, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाला है, बिकॉज मैंने स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए बनाया है। ये एक चूड़ा मैंने हर ड्रेस के संग पहना है, हर जगह सेम चूड़ा पहना है मैंने, और ये लुक भी काफी अच्छा लग रहा था, सिंपल सा लग रहा था, डिसेंट सा लग रहा था, क्योंकि इसके बाद मुझे सीधे घर आना था, हमें कुछ ज्यादा चढ़ाई वगैरह तो करनी ही नहीं थी, तो बस मैं ये ड्रेस पहन के गई, माता जी के दर्शन करे, प्रॉपर ऐसा मंदिर वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैंने कुर्ती पहन रखी थी, हाथ में चूड़ा पहन के रखा था, और बस दर्शन के बाद हम सीधे घर आ गए थे। तो ये मेरा ओवरऑल गुजरात ट्रिप रहा। वापस में क्या पहन के आई थी ये भी मैं डाल दूंगी, अगर कहीं पे होगा उसको क्या ही दिखाना, लेकिन हाँ ये मेरा ओवरऑल गुजरात ट्रिप रहा। मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट से आउटफिट यहाँ पे ट्राई किए थे, मुझे लगा कि आपके संग शेयर करूँ, अगर आप भी वेकेशन में जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन 10 में से आपने कोई 2 आउटफिट भी अपने निकाल लिए तो आपका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, इसलिए बस मैंने आपके संग ये शेयर किया। अब बताती हूँ मैं आपको कि पिछले 20 दिनों से मैं कहाँ गायब थी, या इतने लंबे टाइम से वीडियो ना डालने का मेरी क्या वजह है। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जिन लोगों को स्किप करना ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, एंड जो मुझे जानना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए राम कहानी अपनी स्टार्ट करती हूँ। तो हुआ ये था, मैं 10 दिन की लंबी ट्रिप पे गई थी। अब मैं वीडियो बना के गई थी आप लोगों के लिए एडवांस कि मैं डालती रहूँगी। मैंने एक माय ब्लाउज कलेक्शन करके वीडियो डाला भी था आपका, लेकिन क्या हुआ, इसके अलावा जो मैंने 2 वीडियो और बनाए थे वो मैं थोड़े डिफरेंट टॉपिक पे बने हुए थे। अब मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। ये वीडियो अगर मेरे रेगुलर चल रहे होते तब तो मैं डाल देती, लेकिन मेरा गैप थोड़ा सा लंबा होता चला गया। मुझे लगा अब एडिट कर दूंगी और मुझे टाइम नहीं मिला। इसके शॉर्ट्स जो थे वो मैं अपने इंस्टा पे डालती जा रही थी। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे होंगे उनको तो बराबर अपडेट मिल रही थी कि क्या चल रहा है। यूट्यूब पे मैं अपडेट नहीं दे पा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं घर जाके वीडियो बना लूंगी। घर आने के बाद मेरी शक्ल की ऐसी 12 बज रखी थी। इतने लंबे टाइम तक लगातार मैं धूप में घूमी हूँ, और कितना भी आप सनस्क्रीन लगा लो, एक सच है जिससे आप बिल्कुल नहीं भाग सकते हो, सन टैनिंग तो आपको होनी है जब आप लंबे टाइम तक धूप में रहोगे। प्लस गुजरात का खारा पानी, वो समुद्र का खारा पानी, जिससे मेरे फेस की पूरी हालत ही बदल गई थी। अभी भी दिख रहा होगा, ये जो मेरे लिप पे दिख रहा है ये भी गुजरात की निशानी है मेरी। तो इतने लंबे टाइम का हमारा इस तरह का सब कुछ रहा। इसके बाद वापस आके मैं अपने गांव चली गई। फिर से होली हुई, फिर होली पे हमने इतनी होली खेली कि वापस से मेरा चेहरा फिर से वैसे ही हो गया। अब मैं इस पर कैसे मेकअप करूं, क्या करके दिखाऊं मैं आप लोगों को। मेरा होली का कलर अभी मेरे कानों में लगा हुआ, कानों में अभी मेरा हरा और रेड कलर निकल ही रहा है। ये सारे शॉर्ट्स मैं इंस्टा पे शेयर करती रहती हूँ, तभी कहती हूँ बार बार कि इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, तो आपको छोटी छोटी अपडेट्स मिलती रहेंगी। बस इस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई। अभी से मैं रेगुलर वीडियो बनाने स्टार्ट कर देती हूँ क्या बना लिए हैं, अब रेगुलर वीडियो डालूंगी आपको वापस से।
ये वीडियो बना लिया है। मंजू साहू जी की बहुत लंबे टाइम से रिक्वेस्ट पड़ी हुई है कि उन्हें समर वेडिंग का जो समर वेडिंग में क्या क्या पहने ये चाहिए था। मैंने वो वीडियो बना लिया है। इस वीडियो के जस्ट बाद वो वाला वीडियो आ जाएगा आपका सैटरडे को। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि सैटरडे को वीडियो आ जाएगा, तो सैटरडे को वो वाला वीडियो आ जाएगा। इसके बाद मैंने और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बनाए हैं, वो सारे वीडियो बैक टू बैक आने वाले हैं। अब तक हुई भूल चूक के लिए अगेन सॉरी कहती हूँ मैं आपसे। इसके अलावा कुछ और नहीं है, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, क्या एक्सक्यूज़ दूँ यार, फैमिली है और बस, तो ठीक ही है। और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस हुआ होगा, उसके लिए भी मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बस अगेन सॉरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।